Students, after understanding the topic of mean, we are going to discuss some measures of dispersion. measures of dispersion क्या है हमारे पास? डिस्पर्जन कहाँ से वर्ड है? डिस्पर्स से आया है, यानी कि फैलाव, कि डेटा कितना स्कैटर हुआ है। स्कैटरनेस ऑफ डेटा को फाइंड आउट करने के लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन को यूज़ करते हैं। लाइक ये हो गई उसकी मीन वैल्यू, जो कि हम ऑलमोस्ट एक मिडल वैल्यू, लाइक वैल्यूज़ देखें डिफरेंट तरह से स्प्रेड हुई हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब डेटा अपनी ओरिजिनल मीन वैल्यू के से कितना स्प्रेड हुआ है, कितना उसका फैलाव है, ठीक है, वो फाइंड आउट करने के लिए हम स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और रेंज, ये तीन टूल्स हैं जो कि इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं, बेसिक टूल्स हैं, जहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के मैं आपको फार्मूलाज बता रही हूँ। बिल्कुल आसान और इंतहाई अहम एक्सरसाइज है ये 6.3। एक्सरसाइज 6.3 मैं करवा रही हूँ आज आपको, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समेशन। समेशन का मैंने आपको बताया कि आपने समेशन का मतलब है कि सम करना है। सम किसको करना है आपने? x माइनस एक्स बार। एक्स बार आपको क्लियर हुआ कि वो जो मीन फाइंड आउट करते हैं दैट इज़ एक्स बार, फिर उनका होल स्क्वायर लेकर n से डिवाइड कर दें तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाता है। अब ये आपके पास है अनग्रुप डेटा, ठीक है, यहाँ पर f नहीं है, तो ये कौन सा डेटा है? अनग्रुप्ड डेटा। और ये डेटा कहाँ है जहाँ पर f आ गया है? दिस डेटा इज़ कॉल्ड ग्रुप्ड डेटा। क्लियर हो गया? क्योंकि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का जिक्र होगा। अच्छा, एक और बात क्या मैं आपको बता दूँ कि हाँ, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, सिर्फ स्क्वायर रूट का फ़र्क है। आप गौर करें, आप एक फार्मूला याद करेंगे आपको दूसरा ऑलरेडी खुद ही याद हो जाएगा। समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n। यहाँ पर भी देखिए समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर n, सिर्फ फ़र्क है स्क्वायर रूट के साइन का, ठीक है। तो आपने जब वेरिएंस लेना हो तो आपने सिंपली ये वाली वैल्यू को सॉल्व कर देना है, और जब आपने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना हो तो उस वैल्यू को आपने स्क्वायर रूट ले लेना है। सेम इसी तरीके से ग्रुप डेटा में है समेशन f x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर समेशन f। इसी तरीके से समेशन किसका समेशन लेना है? ये आपने कॉलम बनाना है, f x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर समेशन f। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से फॉर्मूला अंडरस्टैंड हो गया है। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। सो एक्सरसाइज 6.3 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज़ आर एज फॉलोज: 11,500, 12,400, 15,000, 14,500 एंड 14,800। यू हैव टू फाइंड रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। रेंज मैंने अभी आपको नहीं डिस्कस किया, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले हम इसका स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट कर लें। दिस डेटा इज़ अनग्रुप डेटा, ठीक है, यहाँ पे कोई फ्रीक्वेंसी हमारे पास नहीं है और कोई टेबल में हमारे पास वैल्यूज़ नहीं, तो इससे क्लियर हो गया कि हमारे पास डेटा अनग्रुप है और इसको हमने सॉल्व करना है अनग्रुप का जो फार्मूला है उससे। अनग्रुप के फार्मूले के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक कॉलम चाहिए x माइनस एक्स बार, फिर उसका स्क्वायर। तो उसके लिए मैं पहले x बार फाइंड आउट करना चाहती हूँ। x बार फाइंड आउट करने के लिए मैंने सारे x को सम कर लिया, ठीक है, सारे x को सम करें तो मेरे पास समेशन x आ गया। तो समेशन x को जब मैं n से डिवाइड करूँगी, n क्या है? 1 2 3 4 5, n है 5, इससे जब मैं डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आंसर आया? अब ये जो 13,640 13,640 है, इसको मैंने हर वैल्यू से माइनस कर देना है। लाइक 11,500 माइनस 13,640, ठीक है, इसको माइनस करके मेरे पास क्या आंसर आया है? -2140। इसी तरीके से मैं नेक्स्ट वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर लूँगी। x में से x बार माइनस, हर x में से x बार माइनस, हर x में से x बार माइनस करने से, ये देखिए तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए दिया था, वरना ये वाली सारी वैल्यूज़ हैं। एक कॉलम आ गया x माइनस एक्स बार का, फिर हर वैल्यू का स्क्वायर ले लेंगे तो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। लाइक आपने -2140 का स्क्वायर लिया, आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी, वो मैं यहाँ लिखती हूँ। अब ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, इन सब वैल्यूज़ को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। इन सब को हमने प्लस किया, समेशन आ गया हमारे पास ये वैल्यू, ठीक है। और आपने फार्मूला के अकॉर्डिंग समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का जो वैल्यू आई है उसे यहाँ रखा, n की जगह आपने 5 लिखा क्योंकि 5 ऑब्जर्वेशंस हैं। सिंप्लीफिकेशन के बाद 1417.88 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। और इसी का अगर वेरिएंस फाइंड आउट करना होता तो हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ना लेते, स्क्वायर रूट के बगैर इसको सॉल्व करते तो वो वेरिएंस हो जाता, ठीक है। तो वेरिएंस के लिए मुझे एक्सप्लेन करने की आई होप की ज़रूरत नहीं है, सेम ही डेटा, सेम ही सारा प्रोसीजर होगा। अब ग्रुप डेटा की तरफ चलते हैं।
नंबर 6 सॉल्व करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ 32 आइटम्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन लेंथ एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इसका हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। ग्रुप डेटा है आपके पास, ठीक है। तो आपको देखें गिवन क्या है, लेंथ और फ्रीक्वेंसी। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए फार्मूला में हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फार्मूला था उसमें स्क्वायर रूट के अंदर समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर समीशन एफ, ये वैल्यूज चाहिए। उसके लिए सबसे पहले हमें एक्स बार चाहिए, एक्स बार फाइंड आउट करना है हमने इस डेटा का। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार फाइंड आउट करते हैं, ये कॉलम आ जाता है हमारे पास। एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। सम किसका लेना है, एफ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर से, तो एफ मल्टीप्लाई होगा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर से, तो हमारे पास ये कॉलम आएगा। तो इस वैल्यू को हमने ऊपर रखना है, समीशन एफ से डिवाइड कर देना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा समीशन एफ दैट इज़ इक्वल टू 32। एक्स आपको पता है कि मिड पॉइंट्स लेने हैं, इन दोनों को आपने ऐड करना 20 और 22 को। आ गया हमारे पास 42 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे वी विल गेट 21। इसी तरीके से सारे मिड पॉइंट्स फाइंड आउट कर लें। फिर हर मिड पॉइंट को एफ से, यानी कि हर एक्स को एफ से मल्टीप्लाई करें। 21 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है। अब इसी तरीके से इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 48, और जब 2 से डिवाइड करें तो 24 एक्स आ गया। 24 को जब 6 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 144। इसी तरीके से ये दोनों कॉलम्स में कंप्लीट करती हूँ। अच्छा, ये समीशन एफ और समीशन एफ एक्स को यूज़ करते हुए वी कैन फाइंड अर्थमेटिक मीन। चूँकि ये ग्रुप डेटा है तो ग्रुप डेटा का फॉर्मूला होता है मीन फाइंड आउट करने का, समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। क्लियर हो गया। समीशन एफ एक्स हमारे पास, ये जो जितनी भी एफ एक्स वाली वैल्यूज़ हैं इनको सम कर लें तो समीशन एफ एक्स आ जाएगा। समीशन एफ एक्स है हमारे पास 867, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 867 डिवाइडेड बाय समीशन एफ क्या है 32, सो वी हैव गॉट 27.09 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। हमारे पास एक्स बार ये आ गया। अब हर x में से ये जो x है 21, उसमें से आपने x बार को सब्ट्रैक्ट करना है तो आपके पास ये वाला कॉलम आएगा, ठीक है। कैसे लेंगे आप, 21 माइनस 27.09, 24 माइनस 27.09, 27 माइनस 27.09। आपने ऑलमोस्ट ये ध्यान रखना है कि आप x वाली वैल्यूज़ ही रखें, f ना ले लें, ठीक है ना, दूसरा किसी और कॉलम की वैल्यूज़ को ना यूज़ कर लें। आपने थोड़ा सा केयरफुल होकर वैल्यूज़ को यूज़ करना है। 27.09 को हम अप्रॉक्सीमेटली कह देते हैं कि ये 27.0 है ना ऑलमोस्ट, तो ये 27 ही हुआ, ठीक है। तो हम x में क्या लिखेंगे, 21 माइनस 27 माइनस 6, नेक्स्ट आ गया -3, 0, 3 एंड 6। उसके बाद आपने हर इन वैल्यूज़ का स्क्वायर ले लेना है, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यानी कि 6 माइनस 6 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 36, 9, 0, 9 एंड 36। क्लियर। अब ये x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर है, लेकिन हमें सम किसका चाहिए, f x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग। अब हर x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर को आपने f के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 36, 6 मल्टीप्लाई 9, इसी तरीके से आपने इन सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब ये वैल्यू हमने कहा समेशन किसका लिया है, एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। हमारे पास जो कॉलम है एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, इस सारे कॉलम का सम ले लिया, क्या है 315। तो हमने स्क्वायर रूट के अंदर लिखा 315, समेशन ऑफ एफ हमने फाइंड आउट किया है 32 लिख दिया। आफ्टर डिवाइडिंग दिस हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 9.8437, ठीक है, जिसको आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया 3.13। क्लियर हो गया। और अगर यही क्वेश्चन में आपको वेरिएंस फाइंड आउट करना हो तो आप सिंपली यहाँ पर वेरिएंस लिखेंगे और फार्मूला होगा समीशन एफ एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर ओवर समीशन एफ, ठीक है। सिंपली तो आंसर क्या आ जाएगा 9.843। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं रेंज के टॉपिक की तरफ। रेंज क्या है हमारे पास, x मैक्सिमम माइनस x मिनिमम, यानी कि x की जो भी हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से आप लोएस्ट वैल्यू माइनस कर दें तो आपके पास रेंज आ जाता है। द ईजीएस्ट फार्मूला ऑफ द होल चैप्टर, ठीक है।
तो ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने जो फाइंड आउट किया था स्टैंडर्ड डेविएशन, उसके साथ हमें रेंज भी फाइंड आउट करने को कहा गया था, ठीक है। तो इसमें देखिए हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू ले लेंगे, हमारे पास है 15,000 और 15,000 में से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 11,500 एंड तो जो आंसर आ जाएगा वो हमारे पास रेंज होगा। आई होप कि ये आपके मैंने क्वेश्चन के अंदर भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, एक्स मैक्सिमम एक्स मिनिमम, तो उनमें सब्ट्रैक्ट कर लिया, हमारे पास रेंज आ गया 3,500। अब हम इसी को ग्रुप डेटा में करते हैं, रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं ग्रुप डेटा की। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है हमें एक्सरसाइज 6.3 का, जिसमें हमें रेंज फाइंड आउट करनी है। अच्छा एक और बात मैं बता दूँ, जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स, ये आपने खुद करने हैं। अच्छा इसमें आपको एक टेबल गिवन है जिसमें मार्क्स हमें गिवन है, परसेंटेज, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, ठीक है, ग्रुप डेटा में, और हमें इसकी रेंज कैलकुलेट करनी है। तो हम इसकी रेंज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जब आपके पास ग्रुप डेटा आए और आपने इसका रेंज फाइंड आउट करना हो तो इसका ईजीएस्ट वही फार्मूला है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। क्वेश्चन के अंदर आपको वही क्लास इंटरवल और या क्लास लिमिट्स कह लें आप और फ्रीक्वेंसी गिवन थी। आपने इसके अंदर क्या करना है, आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। एक और मैं आपको हिंट दे दूं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपने क्लास बाउंड्री बनानी है। अगर आपके पास डेटा गिवन हो और उसमें एक वैल्यूज़ अपर लिमिट जहाँ पर ख़त्म हो रही हो, लोअर लिमिट वहाँ से ही शुरू हो रही हो। लेट्स सपोज़ कि ये डेटा होता है 33 से 40 और फिर 40 से 50, फिर 50 से 60, फिर 60 से 70, फिर 70 से आगे ऑनवर्ड। यानी कि एक डेटा जहाँ ख़त्म हो रहा है, एक क्लास का जो अपर लिमिट जहाँ ख़त्म हो रही है, अगली क्लास की लोअर लिमिट वहीं से शुरू हो रही है, तो आपको क्लास बाउंड्रीज बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर डेटा में ये देखें डिफरेंस आ रहा है 1 का, 40 पे ख़त्म हो रहा है, अगला 41 से शुरू हो रहा है, 50 पे ख़त्म हो रहा है, अगला 51 से शुरू हो रहा है, 60 पे ख़त्म हो रहा है, अगला 61 से शुरू हो रहा है क्लास इंटरवल, ठीक है। तो इस मौके पे आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनानी है। तो क्लास बाउंड्रीज़ किस तरीके से बनाते हैं, लोअर क्लास से 1.5 कम करते हैं, तो 33 में से 0.5 आप कम कर दें तो आ जाएगा 32.5 और यहाँ पर ऐड कर लेंगे 40.5। 41 से 0.5 कम करें 40.5 और यहाँ पर आप ऐड करेंगे तो 50.5। 51 से 0.5 कम करें 50.5। इसी तरीके से इसको आप प्रोसीड करें। यहाँ से आप 0.5 कम करते हैं, यहाँ पर आप 0.5 ऐड करते हैं, ठीक है, इन वैल्यूज़ में। अब आपने क्लास बाउंड्रीज़ बनाने के बाद क्या देखा कि जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से आपने लोएस्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर देनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो रेंज का फार्मूला है एक्स मैक्सिमम माइनस एक्स मिनिमम। 75.5 में से सब्ट्रैक्ट कर लिया 32.5, तो हमारे पास ये आंसर आ गया। अच्छा एक और बात अगर आपके माइंड में ये आ रही है कि हम डायरेक्ट क्लास इंटरवल से ही क्यों नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, उसमें हाईएस्ट वैल्यू है 75, लोएस्ट वैल्यू है 33। जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 3 गए 4, 42 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो आप देखें आंसर में कितना फ़र्क आ रहा है। तो इसलिए आपने रेंज जब फाइंड आउट करनी है आपने क्लास बाउंड्रीज़ को पहले बनाना है। आई होप कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। आपने प्रीवियस सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और स्टूडेंट्स आप लोग ऑनलाइन लेक्चर ज़रूर अटेंड किया करें। उसमें आपके जितनी रिव्यू एक्सरसाइजेज़ हैं वो वहाँ पर आपको क्लियर किए जाते हैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपके, और वो सॉल्व कराई जाती हैं। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।